ये कहानी एक ऐसे स्नेक की जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अरसों से बदले की आग में जल रहा है। आज हम इसी शानदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कुंचनिया, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हमारे हीरो इवान को दिखाया जाता है जो गरीब किसान का बेटा है, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन वो चोरी छुपे पढ़ा करता था। एक दिन गलती से उसके पिता उसे पढ़ते हुए देख लेते हैं और बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं। कहते हैं कि ये पढ़ाई छोड़ो और मेरे साथ खेतों में चलकर मदद करो, और जो घर का छत टूट गया है उसे सुधार दो। फिर हम इवान को देखते हैं जो छत को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हमें राजा का खूबसूरत किंगडम दिखाया जाता है। असल में राजा पशु पक्षी और जानवरों की भाषा को आसानी से समझ सकता था। इसी शक्ति की वजह से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेता था और सभी को वार्निंग देता था। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो घर की छत को ठीक करके नीचे उतरता है। तभी वहाँ पर राजा के सैनिक आकर उन्हें बताते हैं कि जल्दी से अपनी फसल कटवा लो क्योंकि रात में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि राजा को पहले से इस घटना के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ हमें राजा की फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत खुशनुमा लाइफ जी रहे होते हैं। तभी राजा अपनी वाइफ को एक अंगूठी गिफ्ट देता है जिससे रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी राजा बताता है कि आज रात भयंकर बारिश होने वाली है और कल जो हमारे यहाँ पर फंक्शन है उसमें मौसम सुहावना रहने वाला है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा का नौकर एक बर्तन लेकर आता है और राजा के सामने उसे पेश करता है, जिसके बाद राजा उससे कुछ चीज निकाल कर खा लेता है। जिसके बाद वो अपने नौकर से कहता है कि तुमने ताउम्र हमारी बड़ी ही वफादारी से सेवा की है, अब तुम्हारा सेवा से मुक्त होने का समय आ गया है। रात में राजा के कहे अनुसार भयंकर बारिश होती है जिससे इवान के पिता की फसल काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि छत उसी जगह से लीक हो रही है जिस जगह को इवान ने रिपेयर किया था। इसलिए वो इवान पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये पढ़ाई लिखाई बंद कर देते और मेरे साथ खेतों में मदद करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर इवान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी पलटकर जवाब देता है और कहता है कि ये खेती के चक्कर में ही आज हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। इस बात से इवान के पिता भड़क जाते हैं और उसे गुस्से में घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद इवान चलते चलते अपने सफर में आगे बढ़ता है। सफर के दौरान वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसी वजह से उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एक कौवा घायल पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे उठाकर उसके घोंसले में रख देता है और अपने पास मौजूद थोड़ा खाना उसे खिला देता है। जिसके बाद वो महल की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो जानता था कि महल में उसकी किस्मत चमक सकती थी। इधर हम महल में देखते हैं जहाँ पर राजा के लिए एक नए बॉडीगार्ड का इंतजाम किया जाता है। जब बॉडीगार्ड को राजा के सामने लाया जाता है तो कुत्ता जोर जोर से भूखने लगता है, जिससे राजा समझ जाता है और वो उसकी तलाशी लेने के लिए कहते हैं। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास एक सिक्का बरामद होता है, इसलिए राजा को गुस्सा आ जाता है और उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। अगली सुबह महल में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है जहाँ पर इवान भी पहुँच चुका था। अब सभी लोग राजा रानी का अभिवादन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस और राजा का खास सैनिक राजा और रानी को डांस करने के लिए कहते हैं, इसलिए राजा और रानी डांस करने के लिए आने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि राजा की वो चाबी गिर जाती है जिसे इवान देख लेता है और वो चाबी उठाकर राजा को लौटाने के लिए जाने लगता है, लेकिन राजा का खास सैनिक उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाते हैं। इवान उन्हें वो चाबी दे देता है। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और राजा के कानों में कुछ कहता है। इसी वजह से राजा आदेश देते हैं कि इवान को महल के अंदर ले जाया जाए। जिसके बाद राजा भी महल के अंदर आ जाते हैं और इवान का गला पकड़कर कहते हैं कि आखिर तुमने ये चाबी क्यों चुराया था। जिस पर उनका कुत्ता भौंकता है और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हें चाबी लौटाना चाहता था।
ये सुनकर राजा इवान को छोड़ देते हैं और उसकी ईमानदारी से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वो उसे ऑफर देते हैं कि क्या वो उसका नया बॉडीगार्ड बनेगा। जिसके बाद इवान भी खुशी से झूम उठता है और उन्हें हाँ कर देता है और कहता है कि वो पढ़ना लिखना भी जानता है, इसलिए वो हर एक काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद इवान तैयार होकर उसी बूढ़े आदमी के पास आता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे सारी जिम्मेदारियां बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वो महल के नियमों के बारे में भी उसे बताता है। जिसके बाद वो उसे स्टोर रूम में ले जाता है, जहाँ से एक बर्तन को सावधानी पूर्वक निकाल कर राजा के पास पेश करना होता है और जब तक राजा का खाना खत्म नहीं हो जाता उसे वहीं पर खड़ा रहना होगा। जिसके बाद उस बर्तन को वापस से वहीं पर सावधानी पूर्वक रखना होगा और वो बूढ़ा आदमी सख्त आदेश देता है कि किसी भी कीमत में उसे इस बर्तन को खोलकर नहीं देखना है। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं, जो बड़ी ही निष्ठा से अपना काम पूरा करता है और दिन ब दिन अपने काम में निपुण हो जाता है। अगली सुबह इवान महल में टहल रहा होता है, तभी उसे प्रिंसेस के रोने की आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो प्रिंसेस उसे बताती है कि मेरा घोड़ा मरने वाला है क्योंकि उसके पेट में असहनीय दर्द है। तभी इवान कहता है कि मैं आपके घोड़े को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मेरी बकरी के पेट में दर्द होता था तो मैं ऐसे ही करता था। जिसके बाद इवान उस घोड़े को ठीक कर देता है, जिससे प्रिंसेस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एक दिन इवान देखता है कि राजा चुपके से टावर के ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए इवान भी उसका पीछा करने लगता है। जहाँ पर इवान देखता है कि राजा ने उस रूम में कई सारे पक्षियों को कैद करके रखा है और वो एक उल्लू से बात कर रहा है। तभी राजा को महसूस होता है कि कोई उस पर नजर गड़ाए बैठा है, इसलिए वो आसपास देखने लगता है। इससे पहले राजा इवान को देख पाता, इवान नीचे उतरकर महल के अंदर आ जाता है। जिसके बाद राजा भी इस टावर से नीचे आते हैं और अपने खास सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि राज्य में कोई हमसे गद्दारी कर रहा है, क्योंकि उसे सोने का भंडार मिल चुका है, लेकिन उसकी सूचना वो हमें नहीं दे रहा है। असल में ये सारी बातें उसे उल्लू ने बताई होती है। जिसके बाद राजा उस आदमी को पकड़ने का आदेश देता है। दूसरी तरफ राजा के पास किसान बाप बेटों को पेश किया जाता है, जिनके खेत में सोने का भंडार निकला था। जहाँ पर किसान का बेटा सैनिकों को चकमा देकर वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाता है, जहाँ पर इवान उसे देख लेता है। जहाँ पर वो लड़का इवान से कहता है कि ये राजा राक्षस है, तुम उससे दूर रहो। जिसके बाद सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं, जहाँ पर राजा सभी के सामने झूठ बोलता है और कहता है कि ये लोग अपने सोने से नई आर्मी तैयार कर रहे थे और हमारे किंगडम में आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए राजा दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है। इवान मन ही मन में सोच रहा था कि क्या वो सच में गद्दार थे या राजा ने उनके साथ अन्याय किया है। तभी इवान वहाँ पर प्रिंसेस को देखता है, इसलिए वो प्रिंसेस से मिलने के लिए चले जाता है। जहाँ पर प्रिंसेस के हाथों में एक किताब देखता है, जहाँ उस किताब में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवरों के बारे में लिखा होता है। जहाँ पर प्रिंसेस बताती है कि ये किताब उसके चाचा ने लिखी है। जहाँ पर जब इवान उस किताब को देखता है तो उसमें एक सांप का जिक्र होता है। जिसके बाद इवान प्रिंसेस के चाचा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि एक दिन उसके चाचा अचानक ही गायब हो गए, जिसके बाद उनका आज तक पता नहीं है। दूसरी तरफ हम राजा और उसके खास सैनिक को देखते हैं, जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पर राजा का खास सोल्जर हिम्मत करके बता देता है कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है। जहाँ पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। गुस्से में राजा का खास सोल्जर सीधे प्रिंसेस और इवान के पास आता है। जहाँ वो दोनों को साथ देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। रात में इवान चुपके से स्टोर रूम में जाता है और उस बर्तन को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन तभी राजा का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है, इसलिए इवान को बिना कुछ किए ही वहाँ से लौटना पड़ता है। तभी वो देखता है कि राजा चुपके से एक गुप्त दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाकर एक बंदे को खाना देकर आ जाता है। ये सब कुछ इवान छुपकर देख रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे राजा का उल्लू देख लेता है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इवान राजा के सामने वही बर्तन लेकर आता है। तो राजा उससे सख्त लहजे में पूछते हैं कि वो स्टोर रूम में रात में क्या कर रहा था। तो इवान राजा को जवाब देता है कि उसे लगा कि वहाँ पर कोई बर्तन चुराने के लिए गया है। इधर राजा का खास सैनिक जब देखता है कि प्रिंसेस और इवान के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वह इवान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है।
इसलिए वो रानी की लाल हीरे वाली अंगूठी चुरा लेता है और महल के दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो चोरी का इल्जाम इवान के ऊपर डाल देता है, जहाँ पर राजा गुस्से में आकर इवान को मौत की सजा सुना देते हैं। तभी प्रिंसेस आकर राजा से कहती है कि उसे एक सफाई का मौका दो, जिसके बाद राजा उसे 1 दिन की मोहलत देते हैं और कहते हैं कि अगर 1 दिन में उसने उस अंगूठी को नहीं ढूंढा, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इवान पूरे महल में उस अंगूठी को खोजता है, लेकिन उसे वो अंगूठी कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो थक हार कर उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो गोल्डन बर्तन को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक सांप दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि राजा इसी को खाकर जानवरों की भाषा समझता था। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उस सफेद सांप को खा जाता है, जिसके बाद उसे भी जानवरों की भाषा समझ आने लगती है। तभी उसे सैनिकों के आने का एहसास होता है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर भागने लगता है। भागते हुए वो मुर्गों से पूछता है कि क्या उन्होंने अंगूठी देखा है। सैनिक अभी भी इवान का पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए इवान एक जगह पर छुप जाता है। तभी वो देखता है कि 2 बतख आपस में लड़ रहे होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उन दोनों बतख में से एक बतख ने उस अंगूठी को निगल लिया है, इसलिए वो जाकर उस बतख के मुंह से वो अंगूठी निकाल लेता है। जिसके बाद वो सीधे राजा के पास चले जाता है, जहाँ पर राजा को शक होने लगता है कि इवान को कैसे पता चला कि बतख ने अंगूठी निगल ली है, इसलिए उसे इवान के ऊपर शक होता है और वो सीधे स्टोर रूम में चले जाता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो प्रिंसेस के पास आकर सारी सच्चाई बता देता है कि उस गोल्डन बर्तन में वही व्हाइट सांप है, जिसे राजा रोज खाकर जानवरों की भाषा समझता था और उसने उसे पूरा खा लिया है, इसलिए अब उसकी जान खतरे में है। इसलिए प्रिंसेस उसे अपना घोड़ा देती है, जिसके बाद इवान घोड़े में सवार होकर महल से दूर निकल जाता है। इधर जब राजा को पता चलता है कि इवान भाग गया है, इसलिए वो अपने खास सैनिक को उसे पकड़ने का आदेश देता है, जिसके बदले में वो अपनी बेटी की शादी उससे करा देगा। इवान का घोड़ा उसे घनी झाड़ियों में छुपा देता है। इसी दौरान राजा का खास सैनिक आगे निकल जाता है, जहाँ पर इवान अपने घोड़े की चालाकी से बहुत ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर घोड़ा उससे कहता है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मैंने तुम्हारी, अब हमारा हिस्सा बराबर हुआ। जिसके बाद इवान को तालाब से मछलियों के कराने की आवाज आती है, तो वो देखता है कि कुछ मछलियां जाल में फंसी हुई हैं, इसलिए वो उन्हें आजाद कर देता है। तभी इवान को एहसास होता है कि राजा का खास सैनिक जरूर उसके परिवार के पास गया होगा। जिसके बाद वो अपने घर लौट आता है, जहां वो देखता है कि राजा के खास सैनिक ने उसके परिवार को बंदी बना लिया है। जब राजा के खास सैनिक को इवान के परिवार से कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो उसके परिवार को कैद खाने में डलवा देता है। इधर इवान मन में सोचता है कि जब तक राजा को वो व्हाइट सांप नहीं मिल जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा और मेरी फैमिली को आजाद नहीं करेगा, इसलिए अब वो किसी भी तरह से उस व्हाइट सांप को वापस लाना चाहता था। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो उसी टावर में चढ़ जाता है, जहाँ वो पक्षियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे पक्षियों की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो गुस्से से कराहने लगता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो राजा की वो सीक्रेट चाबी चुरा लेती है, जिसके बाद वो गुप्त दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जब वो अंदर आकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा थे, जहाँ पर उसके चाचा उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि उस सफेद सांप को उसने पकड़ा था, लेकिन लालच में आकर तुम्हारे पिता ने उस सफेद सांप को मार डाला। जिसके बाद वो उसे थोड़ा थोड़ा खाकर रोज उसकी ताकत को अपने अंदर समाहित करता है। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और प्रिंसेस को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस के चाचा उसके ऊपर मसाल से मारते हैं, जिससे राजा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस के चाचा प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हें इवान के पास जाना होगा और उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर वो दूसरे सफेद सांप के पास पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। इधर हम इवान को देखते हैं जिसके सामने एक कोयल आती है और उसे बताती है कि वो सफेद सांप का पता जानती है और वो उसे वहां तक ले जा सकती है। जिसके बाद इवान कोयल के बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ने लगता है और कोयल उसे एक घाटी में ले जाकर छोड़ देती है। जिसके बाद कोयल उससे कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें इसी जंगल में मिलेगा। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं जो जंगल के भीतर चले जाता
लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है जिसमें सांप का चित्र बना हुआ था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। तभी अचानक पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है। वो उसके पास भागते हुए आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसे उस सफेद सांप के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ विनाश लेकर आएगा। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाता है और इवान के ऊपर तलवार तानता है और उसे कहता है कि जल्दी से इस दरवाजे को खोलो और अंदर जाकर उस सफेद सांप को लेकर आओ। अब इवान के पास दूसरा रास्ता नहीं होता है इसलिए वो उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ पर एक विशाल वृक्ष होता है जहाँ पर एक विशाल वृक्ष में एक सांप बैठा होता है। असल में ये सांप उसी सफेद सांप का भाई था जिसे राजा डेली खाता आ रहा था। सांप गुस्से से इवान की तरफ देखता है और उसके ऊपर हमला करता है। तभी हम इवान को देखते हैं जो उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वो राजा है और अगर वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है तो वो उसके साथ बाहर चल सकता है क्योंकि राजा बाहर ही है। सांप इवान की बात मान लेता है जिसके बाद सांप अपने आप को चमचमाती तलवार में बदल देता है। हम इवान को देखते हैं जो उस तलवार को लेकर बाहर आता है जहाँ पर राजा इवान को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर राजा का खास सैनिक आ जाता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। राजकुमारी की जान खतरे में देखकर इवान अपनी तलवार छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि राजा जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है। राजा जैसे ही तलवार उठाता है तो सांप उसे डस लेता है जिसके बाद राजा मारा जाता है। जिसके बाद इवान और प्रिंसेस किंगडम के नए राजा रानी बन जाते हैं और राज्य में खुशहाली लौट आती है। इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।